भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्षों की घोषणा को लेकर उपापोह की स्थिति थी। यानी तारीख पर तारीख मिल जाती थी, कई व्हाट्सएप ग्रुपों पर खबर चलती थी कि आज शाम तक भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्षों की सूची फाइनल हो जाएगी, यानी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष डिक्लेयर हो जाएंगे। लेकिन शाम होते होते वो खबर झूठी हो जाती थी। लेकिन अब फाइनली भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिला अध्यक्षों की घोषणा की तारीख मुकर्रर कर दी है। यानी अब तारीख पर तारीख नहीं, कल 16 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का मुजफ्फरनगर में कौन जिला अध्यक्ष कल बनेगा ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि आज 1990 से आज तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे बड़े कोर वोटर वैश्य समाज को भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं दी है। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी ने वैश्य समाज को जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी क्यों नहीं सौंपी है? इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी तादाद में मुजफ्फरनगर में मौजूद कश्यप समाज के व्यक्ति को भी जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं दी है। कश्यप समाज को जरूर भारतीय जनता पार्टी ने चरथावल विधानसभा सीट पर मौका दिया था, चुनाव जिताकर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी बनाया था, लेकिन जो चुनाव जीते थे उनका ताल्लुक मुजफ्फरनगर से नहीं था। तो मुजफ्फरनगर में आज तक संगठन की जिम्मेदारी वैश्य समाज को नहीं दी गई, कश्यप समाज को नहीं दी गई और ब्राह्मण समाज को चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया गया। आगे हमारा विश्लेषण यही है, हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों को तरजीह क्यों नहीं दी। मैं राशिद अली हूं और रोजाना की तरह आपके लिए फिर से एक अपडेट लेकर के आया हूं। मेरा आपसे अनुरोध है, आपने अभी तक अगर खोजी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अंत तक देखिएगा जरूर और वीडियो देखने के बाद कमेंट भी जरूर करिएगा। भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर के तौर पर वैश्य समाज को जाना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर वैश्य समाज है। वैश्य समाज भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी को वोट देना पसंद नहीं करता। लेकिन मुजफ्फरनगर में वैश्य समाज के विधायक भी बने, वैश्य समाज से मंत्री भी उत्तर प्रदेश सरकार में हैं, लेकिन आज तक वैश्य समाज को मुजफ्फरनगर में जिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। बात अगर 1990 से हम शुरू करें तो 35 साल के इस वक्त में वैश्य समाज को भारतीय जनता पार्टी ने कभी जिला अध्यक्ष बनाने की घोषणा नहीं की है। 90 के दशक की बात करें तो सुधीर बालियान, नरेश बालियान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे। साल 1994 में भारतीय जनता पार्टी ने सुरेंद्र देव शर्मा को जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी थी। उसके बाद यशपाल पवार गुर्जर समाज से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बने। राम कुमार सहरावत जाट समाज से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बने। देवव्रत त्यागी समाज से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बने। उसके बाद सुरेश राणा को भारतीय जनता पार्टी के मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई, जो ठाकुर समाज से आते हैं। इसके बाद सतपाल पाल को भारतीय जनता पार्टी ने जिला अध्यक्ष बनाया। सतपाल पाल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने साल 2016 में रुपेंद्र सैनी को भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। रुपेंद्र सैनी का कार्यकाल समाप्त हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने सैनी समाज के ही सुधीर सैनी को भारतीय जनता पार्टी के मुजफ्फरनगर जिले का मुखिया बना दिया। इसके बाद फिर से ब्राह्मण समाज पर भारतीय जनता पार्टी ने दांव चला और विजय शुक्ला को भारतीय जनता पार्टी के मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी। विजय शुक्ला का कार्यकाल पूरा होता है तो भारतीय जनता पार्टी ने फिर से सैनी समाज के सुधीर सैनी को दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष बनने का मौका दे दिया। लेकिन अब जबकि कल 16 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष की घोषणा होनी है, मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष कौन होगा यह तय होना है, तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि 1990 से साल 2025 तक वैश्य समाज को भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई? वैश्य समाज भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है। हालांकि अगर बात यह करें कि भारतीय जनता पार्टी ने मुजफ्फरनगर शहर से हमेशा वैश्य समाज पर दांव लगाया है। वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश सरकार में कपिल देव अग्रवाल मंत्री हैं जो कि वैश्य समाज से आते हैं। मुजफ्फरनगर शहर विधानसभा सीट पर कपिल देव अग्रवाल तीसरी बार विधायक हैं और दूसरी बार उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। लेकिन वैश्य समाज के कुछ लोगों का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुजफ्फरनगर शहर विधानसभा सीट पर जरूर वैश्य समाज को टिकट दिया, वैश्य समाज को सम्मान देने का काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे बड़े कोर वोटर वैश्य समाज को भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं दी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने
वैश्य समाज के सुनील सिंघल, राजीव गर्ग और संजय अग्रवाल को जरूर जिला महासचिव के पद से सुशोभित किया है, लेकिन जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी वैश्य समाज को भारतीय जनता पार्टी ने मुजफ्फरनगर में नहीं दी है। अब कल जब 16 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष का नाम डिक्लेयर होगा तो उसमें वैश्य समाज होगा या नहीं, यह तो कल ही पता लगेगा। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने जहां वैश्य समाज को जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं दी है, वही भारतीय जनता पार्टी ने मुजफ्फरनगर जिले में ब्राह्मण समाज को भी भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा या लोकसभा का टिकट 1990 से नहीं दिया है। हालांकि मालती शर्मा का जरूर भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में भेजा था, लेकिन मुजफ्फरनगर में बड़ी तादाद में मौजूद ब्राह्मण समाज के किसी भी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में टिकट देने से कतराती रही। विधानसभा ही नहीं, लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने किसी ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को मुजफ्फरनगर में टिकट नहीं दिया है। इतना जरूर है कि मुजफ्फरनगर नगर पालिका परिषद के चुनाव में डॉक्टर सुभाष चंद्र शर्मा को जरूर भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया था और डॉक्टर सुभाष चंद्र शर्मा चुनाव जीतकर चेयरमैन बन भी गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने जहां ब्राह्मण समाज को 2 बार 1990 से अब तक भारतीय भाजपा के जिला अध्यक्ष के रूप में मौका दिया, वहीं जाट समाज के कई नेताओं को भी भारतीय जनता पार्टी ने तरजीह देते हुए जिला अध्यक्ष बनाया। ठाकुर समाज से भी भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा, गुर्जर समाज से भी भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा, पाल समाज से भी भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा और यहां तक कि सैनी समाज से भी 3 बार भारतीय जनता पार्टी ने जिला अध्यक्ष बनाया है। लेकिन एक और समाज मुजफ्फरनगर में कश्यप समाज है, जिसकी एक बड़ी तादाद मुजफ्फरनगर में है और वर्तमान में कश्यप समाज भारतीय जनता पार्टी का भी कोर वोटर माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने कश्यप समाज को ना तो जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी और ना ही विधायक का चुनाव लड़ाया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये कह सकती है कि उन्होंने चरथावल विधानसभा सीट पर स्वर्गीय विजय कश्यप को टिकट देकर चरथावल से विधायक बनाया था और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी बनाया था, लेकिन विजय कश्यप मुजफ्फरनगर जिले के रहने वाले नहीं थे, उनका सहारनपुर से नाता था। तो भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कश्यप समाज को और वैश्य समाज जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है उसको अभी तक जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं दी है। अब सवाल ये उठता है कि कल जब 16 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के नाम की घोषणा मुजफ्फरनगर में होगी तो उसमें वैश्य समाज होगा या नहीं, कश्यप समाज होगा या नहीं, ये तो कल ही पता लगेगा। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने संगठन के तौर पर जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी कभी वैश्य समाज या कश्यप समाज को नहीं दी है और ब्राह्मण समाज को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देने में चूक की हुई है।